पति ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है। बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। नेहा बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार सिगरेट और पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और नेहा के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन वो मजाक में निकाल देती। नेहा खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो नेहा ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन बाप उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते, नेहा बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से नेहा और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तेरे ससुर जी ने कहा है कि दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपए न गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा। नेहा छोटा सा जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसे कुहकी हो ऐसे नेहा 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। सभी एकदम स्तब्ध रह गई। पापा आए तो नेहा बोली, पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्जा तो चुका ही नहीं सकती। लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक है, मैं आपको वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लाडला लड़का होती तब भी तो इतना करती ना। वहां पर सभी की नजरें नेहा पर थी। पापा रुको, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे ना? बाप भारी आवाज में, हाँ नेहा बेटा, सिसकियों के बीच इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब से निकाल ही नहीं पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, लड़का चाहने वाले या भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? कृपया रोए नहीं, आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।